हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष में आज हम चर्चा करेंगे संगीत घरानों की। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने। संगीत घराना देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक है हिंदुस्तानी संगीत घराना, और एक है कर्नाटकी संगीत। यानी भारत के संगीत दो भागों में विभाजित है, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत। और उसके बाद में कई अन्य प्रकार के घरानों का विकास हुआ। एक एक व्यक्ति कहीं जा कर के बसा, कहीं शिक्षा दिया, कहीं इसको बढ़ावा दिया। तो इसमें से उत्तर प्रदेश में कई ऐसे घराने हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं। पहला घराना है किराना घराना। किराना घराने के संस्थापक हैं उस्ताद बंदे अली खां। उस्ताद बंदे अली खां, ये किराना घराने के संस्थापक हैं। और उसके बाद में हिंदुस्तानी ख्याल गायकी की परंपरा, हिंदुस्तानी ख्याल गायकी की जो परंपरा है वो किराना घराने की देन है। और इसका जो नामकरण हुआ, किराना घराने का जो नामकरण हुआ, मुजफ्फरनगर जो वर्तमान में शामली में पड़ता है, शामली का ज़िला है। शामली ज़िला उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर ज़िला से निकल करके अलग ज़िला बनाया गया था। तो वहाँ पे एक है कैराना कस्बा, कैराना कस्बा है एक। और इसी कैराना के नाम पर इसका नामकरण किराना घराना पड़ा। यानी कि किराना घराने के जो संस्थापक हैं उस्ताद बंदे अली खां, ये हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के परंपरा के आधार पर इसका नींव रखे थे। इसका नामकरण मुजफ्फरनगर के कस्बा कैराना था, जो कि अब शामली में पड़ता है। शामली एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, पहले यह मुजफ्फरनगर ज़िला में आता था, अब एक अलग ज़िला के आधार पे जाना जाता है। कहा जाता है किराना घराने के लिए एक जनश्रुति कहा जाता है कि भगवान कृष्ण गुजर रहे थे, जा रहे थे रास्ते में, तो उनको प्यास लगी या कह सकते हो कि कोई आवश्यकता पड़ी, तो वहाँ पर विश्राम करने लगे। लोगों का आवभगत देख करके, वहाँ के लोगों के मृदुता, बातों की मिठास को देख करके भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस तरह से हमारी बांसुरी की आवाज़ हमेशा मधुर होती है, यहाँ के लोगों की आवाज़ हमेशा बांसुरी की भांति मीठी रहेगी। और इसलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के वजह से किराना घराने के जो विद्यार्थी होते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। उनकी आवाज़ में वो मिठास आज भी बरकरार है जो कभी पहले शुरुआत में हुआ करता था। अब भगवान कृष्ण के आशीर्वाद का परिणाम है कि किराना घराना अपनी आवाज़ के लिए जाना जाता है। एक जनश्रुति के अनुसार भगवान कृष्ण के वरदान का परिणाम है कि इनके स्वर बांसुरी के समान होंगे। किराना घराना से संबंधित थे उस्ताद अब्दुल करीम खान। उस्ताद अब्दुल करीम खान। उस्ताद अब्दुल करीम खान
अब्दुल वहीद खान, अब्दुल वहीद खान। तो उस्ताद बंदे अली खां इस किराना के घराने के संस्थापक माने जाते हैं। और साथ ही उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद वहीद खान, इन लोगों का संबंध भी किराना घराने से प्रसिद्धि प्राप्त किए। इन दोनों लोगों ने, यहीं से वो जाने जाते हैं। भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी का नाम सुना होगा आपने। इस पर उत्तर प्रदेश आयोग ने एक प्रश्न भी पूछ लिया है। भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ौदकर, इनका संबंध भी किराने घराना से रहा है। गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ौदकर, इन लोगों का संबंध भी किराना घराना से रहा है। तो भीमसेन जोशी ने ही दिलखुशा नाम का एक पुस्तक लिखा था और इन पर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उस्ताद अब्दुल करीम खान, अब्दुल वहीद खान, इनको प्रसिद्धि मिली तो किराने घराने की वजह से मिली। गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, हीराभाई बड़ौदकर, ये भी किराने घराने से ही संबंधित थी। यानी किराने घराने, जो किराना घराना है, घराने क्या होते हैं? घराने एक गुट होता है। शुरुआती दौर में जहाँ से संगीत की परंपरा शुरू हुई, कहीं से तबला वादन शुरू हुआ, कहीं से ख्याल गायकी का शुरुआत हुआ, कहीं से ठुमरी का शुरुआत हुआ। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के कई वाद्य यंत्र, संगीत, रस, इन सब का उद्भव हुआ और उसे एक घराने के नाम से जाना गया। अगला है आगरा घराना। आगरा घराने के जो संस्थापक माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं, वो तानसेन के पुत्र हैं। तानसेन अकबर के दरबार में एक संगीतज्ञ थे। अकबर के समय में तानसेन की इतनी प्रसिद्धि थी कि इनके गाने से जब ये दीपक राग गाते थे, दिया जल जाया करते थे। आगे चल करके तानसेन के जो दामाद हैं, हाजी सुजान साहब, हाजी सुजान साहब ने ही आगरे घराने का नींव रखा था। तानसेन के दामाद हाजी सुजान खां, इन्होंने नींव रखा था। और आगरे घराने को ही रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है। आगरा घराने को रंगीला घराने के नाम से जाना जाता है। C.R. व्यास, C.R. व्यास और विजय किचलू, वर्तमान में जो नाम चल रहा है C.R. व्यास और विजय किचलू का, ये भी आगरा घराने से ही संबंधित हैं और वर्तमान में एक प्रसिद्ध गायक हैं। ख्याल, ख्याल, ध्रुपद धमार, ध्रुपद धमार, ठुमरी, इसके लिए प्रसिद्धि प्राप्त है आगरा घराने को।
यानी कि C.R. व्यास, विजय किचलू वर्तमान में जो गायक हैं आगरे घराने से हैं। ख्याल गायकी, ध्रुपद धमार गायकी और ठुमरी गाने में कुशल थे आगरे घराने के लोग। अगला है बनारस घराना। बनारस घराना बनारस घराना ख्याल गायकी और तबला वादकों के लिए एक स्वतंत्र शैली के रूप में बनारस घराने को जाना जाता है। ठाकुर जयदेव सिंह बनारस घराने के लिए एक पितामह की भांति समझे जाते हैं, पितामह समझे जाते हैं। बनारस घराने ने तबला वादन, बांसुरी वादन, यानी कह सकते हैं कि जितने वाद्य यंत्र हैं लगभग बनारस घराने के उत्पत्ति के आधार पर जाना जाता है। ठाकुर जयदेव सिंह को इन्हें बनारस घराने का पितामह कहा जाता है। पितामह कहा जाता है क्योंकि संगीत शास्त्र के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। बनारस घराना के पितामह और साथ ही संगीत शास्त्र के भी पितामह कहे जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ पूछ सकता है कि संगीत शास्त्र के पितामह ठाकुर जयदेव सिंह किस संगीत घराने से संबंध रखते हैं? तो बनारस घराने से संबंध रखते हैं, इसे याद रखिएगा। बांसुरी वादन के लिए दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। बांसुरी वादन का नाम आए और बांसुरी वादन, शहनाई वादन। बांसुरी वादन के लिए तो हरिप्रसाद चौरसिया साहब हैं, इनको मैं भी बताता हूँ अगले घराने में। शहनाई वादन के लिए बिस्मिल्लाह खां और मुमताज़ खान, इन दोनों का संबंध बनारस घराने से है। शहनाई वादन में दो नाम महत्वपूर्ण हैं, एक बिस्मिल्लाह खां का और दूसरा मुमताज़ खां का, और दोनों का संबंध बनारस घराने से है। तो शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खान और मुमताज़ खान। सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर और राजभाव सिंह का नाम आपने सुना होगा। शहनाई वादन के लिए बिस्मिल्लाह खां, मुमताज़ खां बनारस घराने से हैं। सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर और राजभाव सिंह। तो सितार वादक पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह का संबंध भी बनारस घराने से है। और तबला वादन में, बनारस घराने में तबला वादन में कई ऐसे नामचीन हस्तियां रही हैं, जैसे तबला वादन में राम सहाय,
जानकी सहाय, पंडित समता प्रसाद मिश्र, पंडित समता प्रसाद मिश्र, राम सहाय, जानकी सहाय, पंडित समता प्रसाद मिश्र, इन्हीं को कहा जाता है गुदई महाराज। गुदई महाराज के नाम से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तबला वादक गुदई महाराज किस घराने से संबंधित हैं, तो ये बनारस घराने से संबंधित हैं। बीरू मिश्र और बीरू मिश्र, मौलवी राम मिश्र, अनोखे लाल मिश्र और किशन महाराज, कंठे महाराज। इनमें आपको 2 नाम और जोड़ने हैं। किशन महाराज कंठे महाराज, अनोखे लाल मिश्र, ये तबला वादक हैं और इनका संबंध बनारस घराने से है। बनारस घराने से संबंध है इनका। मौलवी राम मिश्र, अनोखे लाल, किशन महाराज और कंठे महाराज, इनका संबंध बनारस घराने से है। लखनऊ घराना, अब लखनऊ घराने से संबंधित कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने वाले, कथक नृत्य करने वाले, कई शैली के जन्मदाता लखनऊ घराने से संबंधित रहे हैं। लेकिन लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, ये संगीत के रुचि को ध्यान में रख करके और इनकी जो संगीत के प्रति लगाव था, रुचि था, वो लखनऊ घराने में और साथ ही साथ उत्तर भारत के कई अन्य शैलियों में देखने को मिलता है। जैसे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से जो कथक है, कथक को इतने बड़े मंच पे लाने का जो दायित्व है या श्रेय है, वो नवाब वाजिद अली शाह को जाता है। ठुमरी, ख्याल, तबला, सितार, पखावज, ये जितने प्रकार के वाद्य यंत्र और नृत्य शैलियाँ हैं, ये लखनऊ घराने का एक विशेष प्रकार का अनूठा संयोग कह सकते हो या एक दूसरे का समन्वय कह सकते हो कि पूरे संगीत जो हिंदुस्तानी शैली का संगीत है, वो पूरे भारत के साथ साथ उत्तर भारत के साथ साथ लखनऊ घराने में सब कुछ देखने को मिलता है। जबकि उत्तर भारत शैली के अंतर्गत बनारस शैली है, रामपुर शैली है, आगरा शैली है, और इन सब घरानों को अगर सम्मिलित रूप से एक जगह कहीं देखने को मिलता है तो वो लखनऊ घराने में देखने को मिलता है। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक तथा गायकी का संबंध नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ। नवाब वाजिद अली शाह, इनके दरबार में हुआ। इनकी पत्नी का नाम था महक परी। अब आपके दिमाग में आता होगा कि नहीं सर, हमें तो पता है कि इनके पत्नी का नाम था हजरत महल, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से जाना जाता था। ये नेपाल की गुड़िया बोली जाती थी, इसके मतलब सुंदर रही होंगी। और इन्हीं से एक पुत्र का जन्म हुआ, बिरजिस कादिर। 1857 के विद्रोह में इन्होंने अपना काफ़ी रोल अदा किया था। तो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कई
नए नए संगीत शैलियों का उद्भव हुआ और उसमें कथक सबसे महत्वपूर्ण रहा। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और इन 8 में से एक कथक है। तो इसका उदय भी नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ और लखनऊ घराने का, जिसे कह सकते हैं मजबूत नींव, वाजिद अली शाह के बदौलत हुआ। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कथक तथा गायकी का संबंध घराना नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में उदय हुआ, उसे लखनऊ घराने के नाम से जाना गया। अब कथक के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? कथक नृत्य के कलाकार, तो कलाकार में सबसे पहले हैं अच्छन महाराज। अच्छन महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन, महाराज, बिरजू महाराज, जय किशन महाराज, अब कथक के लिए अच्छन महाराज, शंभू, बिंदादीन, बिरजू, जय किशन, ये जो 5 व्यक्ति हैं ये कथक नृत्य से संबंधित हैं और साथ ही साथ ये लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। तो अच्छन, शंभू, बिंदादीन, बिरजू, जय किशन, ये 5 जो महाराज हैं, ये पांचों महाराज कथक के प्रमुख कलाकार हैं जो लखनऊ घराने के संबंध रखते हैं। तो कथक हो गया। अब है ख्याल गायकी। ख्याल गायकी के लिए कौन कौन महत्वपूर्ण हैं? सूरज खां, छज्जू खां, नवाब कासिम अली, रहीमन बाई। यानी सूरज खां, छज्जू खां, नवाब कासिम अली और रहीमन बाई, ये 4 लोग ख्याल गायकी के लखनऊ घराने से संबंधित हैं। छज्जू खां, सूरज खां, नवाब कासिम अली और रहीमन बाई, ये ख्याल गायकी के प्रसिद्ध हैं। यानी कथक के लिए अच्छन महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन महाराज, बिरजू महाराज और जय किशन महाराज हैं। वहीं ख्याल गायकी के लिए सूरज खां, छज्जू खां, नवाब कासिम अली और रहीमन बाई। तबला के लिए तबला वादन के लिए ये कथक के लिए ही बजाया जाता था। कथक के लिए तबला वादन का आधार लखनऊ घराने में दिया गया था। इसमें थे मोदू खान, बख्तूर खां,
इन्होंने कथक नृत्य शैली के लिए तबला वादन को एक शैली दिया था, इसी के लिए विकसित किया गया था और फिर इसे लखनऊ शैली के नाम से जाना गया। जो तबला वादन का आधार दिया गया लखनऊ घराने में, वो स्पेशली कथक के साथ, कथक का जो नृत्य होता है वो तबला के तर्ज पे ही होता है और इसीलिए जब लखनऊ घराने में जब नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कथक को लाया गया तब तबले का आधार दिया गया और मोदू खां अन्य लोग एक नई शैली का विकास किए, उसे लखनऊ शैली के नाम से जाना गया। तो मोदू खान, बख्तूर खां, इन्होंने कथक नृत्य के लिए तबला वादन का जो शैली विकसित किया उसे ही लखनऊ शैली के नाम से जाना गया। तो तबला वादन का लखनऊ शैली को उत्पादित करने का जो कार्य है उसमें कह सकते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में तबला और कथक के जोड़े के रूप में विकसित किया गया और इसे लखनऊ घराना या लखनऊ शैली के नाम से जाना गया। लखनऊ घराना या लखनऊ शैली के नाम से जाना गया। उसमें मोदू खां, बख्तूर खां का नाम सर्वोपरि है। बाकी तबला वादन के लिए बनारस घराने के ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, परंतु जब कथक शैली की बात आए तब यहाँ पर लखनऊ घराना आगे आ जाता है। पखावज के लिए, पखावज एक वाद्य यंत्र होता है, उसके लिए कोदो सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद और पंडित सखाराम, यानी कोदो सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम, ये किससे संबंधित हैं? ये पखावज यंत्र बजाने से संबंधित हैं। तो यहाँ पे मिलाने के लिए दे सकता है कि जैसे बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, विंध्यादीन, जय किशन, ये कथक के प्रमुख कलाकार हैं, यानी नृत्य करते हैं। वहीं ख्याल गायकी के लिए सूरज खां, छज्जू खां, नवाब कासिम अली, रहीमन बाई हैं। वहीं तबला बजाने में मोदू खान, बख्तूर खां लखनऊ घराने के मशहूर हैं। जैसे पखावज की बात जब आए तो कोदो सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद और पंडित सखाराम का नाम सर्वोपरि हो जाएगा। लखनऊ घराने से संबंधित हैं। पखावज वादन के लिए कोदो सिंह, पंडित अयोध्या प्रसाद और पंडित सखाराम का नाम सामने आता है। लखनऊ घराने के बीड़ा वादन के लिए ये तीन याद रख लिए नाम। लखनऊ घराने में बीड़ा वादन के लिए एक नाम मशहूर है, वो है सादिक अली खान। सादिक अली खान। अब सादिक अली खान बीड़ा बजाने में माहिर हैं और ये किस घराने से संबंधित हैं? ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ये सब मिलाने के लिए देगा कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है और किस घराने से संबंधित है। तो बीड़ा वादन के लिए सादिक अली खान हैं और ये लखनऊ घराने से हैं। गुलाम नबी सौरी, गुलाम नबी सौरी जो है इन्होंने टप्पा शैली का विकास किया था। गुलाम नबी सौरी, गुलाम नबी सौरी इन्होंने क्या किया था? टप्पा शैली, टप्पा शैली का विकास किया था। और ध्यान रहे टप्पा शैली भी नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में ही प्रवर्तित किया गया था। तो टप्पा शैली का प्रवर्तन किया गया और गज़ल गायिका बेगम अख्तर
ये भी लखनऊ घराने की थी। गज़ल गायिका बेगम अख्तर, ये भी लखनऊ घराने की हैं। लखनऊ घराने की। तो लखनऊ घराने से संबंधित कत्थक, तबला, पखावज, ख्याल, बीड़ा और टप्पा शैली, इसकी अलग अलग व्याख्याएं मैंने आपको समझा दिया। रामपुर सहस्राव घराना जो है ये भी हिंदुस्तानी संगीत का एक प्रसिद्ध घरानों में से एक है और इसके गायक हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान और मोहम्मद अली खान। नेमत खान और सदारंग ये लोग रामपुर घराने से संबंधित हैं। तो दोस्तों मैं अपने क्लास के पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।